नमस्कार, संथाल हुल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। हमारे साथ उधवा रामसर साइट में पर्यटन विशेषज्ञ राज बासु साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम बातचीत करते हैं कि सर पिछले शुक्रवार को सर यानी 2-3 दिन पहले उधवा झील को सर रामसर साइट घोषित किया गया है। सर ये सबसे हमारे लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि क्या होता है, एक बार रामसर साइट डिक्लेयर होने से वो इंटरनेशनल मैप में आ जाता है। ये वेटलैंड अभी इंटरनेशनल मैप में हो गया, मतलब यहाँ के जो लोग हैं जिसके लिए हमारे रामसर साइट के ऊपर या वेटलैंड के ऊपर जो प्रेशर हो रहा था, हाँ, जैसे एग्रीकल्चरल पॉल्यूटेंट, आसपास के जितने भी जैसे मछली पकड़ के या कोई चिड़िया मार के भी खाते थे, तो ये सब जो है ये सब कम हो जाएगी, क्योंकि यूथ जो है इसमें इसकी जो मतलब पर्यावरण है, इको टूरिज़्म में जो है उसमें वो युक्त हो जाएंगे। तो कोई बोट चलाएगा, कोई गाइड बनेगा, कोई होम स्टे तैयार करेगा, हाँ, कोई प्रोटेक्शन का काम में डायरेक्ट प्रोटेक्शन में आएगा, कोई साइंटिफिक नॉलेज में अपना जो है उसमें पार्टिसिपेट करके वो असिस्ट करेगा साइंटिस्ट लोगों को। तो ऐसा करके जो है ज़्यादातर आसपास के जो यूथ है उसमें एंगेज हो सकते हैं। तो इसमें जो है हमारे विधायक जी ने काफ़ी इंटरेस्ट लिया था, तो हमें एज ए एक्सपर्ट हमको यहाँ पे बुलाया था। यहाँ पे हमारे साथ में हम बाईचुंग जी भी है, बाईचुंग भूटिया जी, जो कि आप लोग जानते हैं कि फुटबॉल में माने जाते हैं, तो वो भी हमारे सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप में वो एम्बेसडर है। बूट्स टू रूट्स बोल के एक प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं इंटर एशिया में, जहाँ के हमारी ट्रेडिशन और हमारी जो परंपरा, जो हमारी धरोहर है, उसको कैसे बचाया जाए, उसको यूथ को कैसे इन्वॉल्व करके उसका ओनरशिप दिया जाए, इसको लेके हम लोग एक साथ में काम करते हैं। तो हमें लगा कि राजमहल में ये जो हमारी उधवा झील है, इसकी सिर्फ हिस्टोरिकल एक इम्पोर्टेंस नहीं है, इसके साथ साथ में इसको जो प्राकृतिक जो इसका मतलब विशेष करके ये माइग्रेटरी बर्ड जो यहाँ पे आते हैं, हम चाहेंगे कि यहाँ पे बर्ड कैंप लगे धीरे धीरे करके, एक छोटा सा करके बर्ड फेस्टिवल शुरू हो, जिससे कि ये इंडिया में सिर्फ नहीं, एशिया के अंदर भी अलग अलग जितने बर्ड एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पे आने लगे और इसका जो है अनुभव करने लगे कि गंगा और ये बगल में आप देख रहे हिल्स है, ये दोनों के बीच में इतना अच्छा जो माहौल है, इसका जो वेटलैंड का जो माहौल है, ये वेटलैंड कैसे दूसरे वेटलैंड से अलग है, कैसे यूनिक है, उसके साथ साथ में कैसे इसके डाइवर्सिटी जो है वो डाइवर्सिटी के साथ लोकल जो यूथ है उसको कैसे जोड़ पाते हैं। तो ये चीज़ जो है ये हमें ज़रूरी लगा है और इसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। हम लोग विधायक जी को और हमारी यहाँ पे साहिबगंज जिला का जो डीएफओ साहब होंगे या डीएम होंगे, इन सब को हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पे जो लोग अभी इंटरेस्ट ले रहे हैं, जैसे बर्ड गाइड हो गया या बोटमैन हो गया, या जो लोग भी फॉरेस्ट में इसके साथ कनेक्टेड है, इन लोगों को एक एक्सपोजर ट्रिप दिया जाए ऐसा मॉडल वेटलैंड में, बगल में हमारे उत्तर बंगाल में जैसे मालदा से पास में अगर सिलीगुड़ी रहता है, वो क्या खाना खाता है, ये सब चीज़ को वो जानता है अच्छी तरह। तो इसलिए जो है वो एक छोटा सा मतलब डक मारने का या मतलब जैसे चिड़िया मारने का या मछली मारने का जगह हुआ करता था, अभी वन ऑफ द बेस्ट कंजर्वेशन साइट्स है। तो वही एक्सपोजर में अगर यहाँ का लोगों को लेके जा सकेंगे तो क्या होगा, वो नॉलेज वो अगर यहाँ पे लेके आते, ये साइट उससे भी बहुत बड़ा है, उससे भी ज़्यादा डाइवर्स है। तो ये डाइवर्सिटी को हम लोगों का जो ये धरोहर, हमारा जो धरोहर है नेचुरल हेरिटेज में, ये यूथ लोगों को इसका ओनरशिप लेना ज़रूरी है। वो तभी हो सकता है जब उसका लाइवलीहुड के साथ इसको जुड़े। तो पर्यटन जो होता है, पर्यावरण सबसे अच्छा एक लाइवलीहुड मेथड है, जिससे कि प्राकृतिक जो हमारी धरोहर है उसको जो लोकल लोग हैं उसको एडप्ट करके उसको कंटिन्यू करते हैं। तो सर इसके लिए जो आसपास के लोकल लोग हैं उसके लिए सर क्या मैसेज करेंगे? ये सबसे बड़ी बात ये है कि आगे बढ़े। हाँ, मैं यहाँ से अभी मेरा एक भाई जो है वो गाइड, मैं उनसे मिला कि वो जूलॉजी में अपना मास्टर्स करके वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट से उन्होंने मतलब अपना पढ़ाई भी किया है। तो मैं चाहूँगा कि उसके लीडरशिप में और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन में यहाँ पे छोटे छोटे बर्ड क्लब पहले बना दिया जाए और उनको यहाँ के जो स्कूल के बच्चे हैं जो थोड़ा सा सीनियर है, 8, 9, 10, 11 में पढ़ते हैं, वहाँ उनको लेके यहाँ का एक्सपोजर देना, हमारे यहाँ का जो इकोसिस्टम है इसका क्या महत्वपूर्ण क्या है, क्यों उनके जीवन में इसकी ज़रूरत है। अगर ये नहीं रहेंगे, अगर ये इकोसिस्टम नहीं रहेगा तो उनको जो
खाने के लिए दाल चावल है वो भी मतलब हम लोग फसल नहीं कर पाएंगे। तो ये इसको बचाना क्यों ज़रूरी है, उसी के लिए उनको इसके साथ कनेक्ट करना है। सबसे पहले आसपास के स्कूल कॉलेज को कनेक्ट करना है, फिर धीरे धीरे करके कैसे टूरिस्ट आएंगे बाहर से उसका कोशिश करना है। और यहाँ के जो यूथ है जो कि यहाँ से शायद पलायन हो रहे थे, मतलब बाहर जा रहे थे दूसरे काम के लिए, काम ढूंढने के लिए, उनको ट्रेनिंग दे के, जिनको इस पर इंटरेस्ट मिलेगा उनको ट्रेनिंग दे के, उनको यहाँ रख के, उनको गाइड्स के हिसाब से, बोटमैन के हिसाब से छोटा छोटा होम स्टे तैयार करके, बर्डिंग होम स्टेज रामसर साइट तो यहाँ पे होम स्टेज अच्छा चल सकता है, क्योंकि यहाँ का कल्चर जो है, लोग जो है अपना अतिथि को वो देवता जैसे मानते हैं। तो अतिथि देवो भव, आप जानते हैं कि ये इतना अच्छा जिसके अंदर ये हॉस्पिटैलिटी है, तो वहाँ के लोग, वहाँ के यूथ आराम से अपना घर में जो है होम स्टे शुरू कर सकते हैं। तो ये सब कुछ लेके ये एक प्राकृतिक साइट, उसके साथ में यहाँ के जो हिस्टोरिकल साइट है, ये दोनों को चीज़ों को लेके, और साथ में कल्चरल साइट भी है, तो ये तीनों चीज़ों को लेके यहाँ जो है ये एक पर्यटन की हब बन सकती है राजमहल जो। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राज बासु है और मैं नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स के मैं टूरिज़म एडवाइज़र हूँ। मैं बंगाल गवर्नमेंट की इको टूरिज़म का चेयरमैन भी हूँ। और अभी जो है हमारा जो मिशन है वो राजमहल को एक मतलब टूरिस्ट मैप में, एशिया का जो इको टूरिज़म मैप में ले आने का जो एक मिशन है, वही लेके हम लोग यहाँ पे आए।